हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर 1, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। 2, ये केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। और 3, ये शिक्षकों के लिए कार्यशाला व गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। अगला प्रश्न नंबर 2, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। उत्तर नंबर 1, प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। नंबर 2, खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना। नंबर 3, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। नंबर 4, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। नंबर 5, खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 3, लोच का सिद्धांत क्या है। उत्तर, प्रबंधन एक साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः ये उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही ही लोच का सिद्धांत है। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रबंधन से आपका क्या आशय है। उत्तर, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 5, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार हैं: श्यामपट्ट, चार्ट मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। अगला प्रश्न 6, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। उत्तर, विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय आदि। अगला प्रश्न नंबर 7, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। उत्तर नंबर 1, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वे छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। 2, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर 3, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगला प्रश्न 8, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। अगला प्रश्न नंबर 9, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। उत्तर, 1, रंगीन चित्र तथा आकर्षक होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। नंबर 2, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। नंबर 3, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन के अवसर हों। नंबर 4, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। नंबर 5, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। अगला प्रश्न नंबर 11, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। उत्तर, अध्यापक की दैनंदिनी
उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। ये उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियाँ, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1, स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। नंबर 2, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। उत्तर, साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। ये विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व भी तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शानदार भवन तथा साज सज्जा। नंबर 2, प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिक्षक संदर्शिका के दो लाभ लिखिए। उत्तर, नंबर 1, ये शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। नंबर 2, इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावित बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर, विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नंबर 1, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। नंबर 2, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। नंबर 3, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। नंबर 4, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, डाइट के किन्हीं दो विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। नंबर 2, कार्यानुभव विभाग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सफल नेतृत्वकर्ता के प्रमुख 2 गुण लिखिए। उत्तर, 1, कार्य का विभाजन, शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना। नंबर 2, कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। उत्तर, 1, छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना। नंबर 2, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नंबर 1, छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए। नंबर 2, छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नंबर 1, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है। ये उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। नंबर 2, लैपटॉप। आज कंप्यूटर या लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर, कलरव तथा रेनबो। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है।
उत्तर, विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है, अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।